हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग आरआरबी पीओ मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस साल आरआरबी ने प्री में भी और मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग को इंक्लूड कर दिया है। तो वैसे मेरा आरआरबी पीओ क्रैक हो चुका है, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम पे ही हुआ था। तो मेरा आरआरबी पीओ का प्री का मेंस का सारे का स्कोर कार्ड डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और फाइनल रिजल्ट था वो भी डाला हुआ है। मेरा मेरा इस साल जुलाई में ही हुआ है, रिजर्व लिस्ट में था मेरा इतने दिन से। तो सेकंड रिजर्व लिस्ट में मेरा क्लियर हो गया है। वैसे क्लियर होने के बाद मैंने आरआरबी पीओ प्री दिया है इस बार, क्योंकि तब तक फॉर्म भर दिया था। तो अभी तक डीवी नहीं आया है। तो अगर डीवी मेंस तक भी नहीं आता तो मेंस में मैं देने ही वाला हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं इस साल अगर प्री मेंस दे रहा होता तो मैं सेक्शनल टाइमिंग को कैसे हैंडल करता। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। तो फिर देखते हैं हर एक सब्जेक्ट में अपना अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट बात करें तो रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। टाइम 30 मिनट रहेगा आपको, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा इसमें। इसका अटैम्प्ट करने का तरीका बताएं तो पहले सारा मिसलिनियस क्वेश्चन कर लेना है। अगर मशीन इनपुट अगर क्रैक हो जाता है पहले अटैम्प्ट में तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उसको छोड़ के आगे निकल जाना है। मशीन इनपुट को छोड़ के बात हो रहा है। एंड उसके बाद आप अपना कम से कम 2 से 3 पजल करना होगा। अगर ये एसबीआई पीओ या बीपीएस पीओ होता तो मैं 2 से 3 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलता। मैं कम से कम फिर बोलता कि 1 या 2 कर लो, बहुत है। फिर तो मतलब बहुतों से आगे हो तुम। लेकिन इसमें आरआरबी पीओ का नॉर्मल होता है। तो आप इसमें कम से कम 2 से 3 पजल अपने हिसाब से चूज करके आप इसमें कर सकते हो। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 25 to 30 रहेगा इस साल। और फिर आगे की बात करें, क्वांट की बात करें तो टाइम 30 मिनट रहेगा आपको, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले सारा स्पीड मैथ कर लेना। कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा ये स्पीड मैथ का। 5 तो अप्रोक्सीमेशन रहेगा, उसके बाद 5 आपको नंबर सीरीज रह सकता है। थोड़ा सा टफर साइड होगा नंबर सीरीज, मतलब 3 3 करके होगा, लेकिन डुएबल होगा। उसके बाद आप डीआई पे जा सकते हो। अगर मैं रहता तो डीआई पे जाता। किसी किसी का होता है, किसी स्टूडेंट का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होता है डीआई से भी, तो वो पहले अर्थमेटिक अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग था तो मैं पहले डीआई करूँगा। कम से कम 2 से 3 डीआई कोशिश करूँगा। कम से कम 4 डीआई आता है कैस्लेट सबके साथ, तो कम से कम 2 से 3 डीआई इसमें निकाल देता। अर्थमेटिक छूट भी जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो मैं पहले डीआई और स्पीड मैथ में पूरा 22 27 करने का कोशिश करता किसी भी तरह। और इसका सेफ अटेम्प्ट भी इतना ही है, 22 27। अगर आप इतना दूर कर रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ तो आप सेफ में हो, आप बहुतों से आगे हो। सेफ क्या। और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो टाइम 50 मिनट है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, दोनों में सेम ही है। इसमें तो आपको वो करना होगा। अगर इंग्लिश की बात करें, मैं इंग्लिश से ही देता। तो मेरा बचपन से ही इंग्लिश मीडियम रहा है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बचपन से हो तब तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिनी क्विज देते रहना है हमेशा। और जो भी मॉक होता है मॉक देते रहना है। उसके बाद कम से कम दिन में 10 आर्टिकल रीड कर लेना है, चाहे बिजनेस टाइम्स का हो, हिंदुस्तान टाइम्स का हो, या इंडिया टुडे का हो, या जो भी हो। उसमें कम से कम 10 आर्टिकल क्रोम पे आराम से मिल जाता है। तो उसको आप रीडिंग पे ही कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो। और अगर आप हिंदी मीडियम हो और आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है तो आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको सिलेबस तो लेके ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वाला तरीका आजमा सकते हो। और बात करें अगर जिनको हिंदी में देना है तो उसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि मैं हिंदी अटैम्प्ट करता नहीं। तो इसके सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 22 25 रहेगा। फिर आगे आते हैं तो फिर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो टाइम 50 मिनट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 20। लेकिन टाइम 50 मिनट हमको थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा। अटैम्प्ट गिरने वाला है इसमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो कम से कम 15 मिनट से थोड़ा सा हो ही जाता था, अगर ठीक से अटैम्प्ट करोगे तो। स्ट्रेटजी इसका वही है, आपको कम से कम अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो इसका सिलेबस उतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, थोड़ा ही बहुत होता है। आपको उतना 1 महीना में अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कम से कम इतना ला सका। और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, नंबर और मार्क्स 20 होते हैं, क्योंकि हाफ हो जाता है। तो आपको 25 to 30 करना है। अगर 30 करोगे तो आपको 15 नंबर आएगा। तो 25 to 30 इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 12 से 15 या के बीच में आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। तो ये रहा कंप्यूटर का। और अगर बात की लास्ट जीके के बारे में, तो टाइम 15 मिनट है। 15 मिनट हमको फिर भी बहुत कम लग रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। स्ट्रेटजी तो अभी है कि आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई और वो नहीं है। तो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, जनवरी से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको रिवीजन है पूरा। अगर आप तुरंत सोच रहे हो कि अभी हम हुआ है और अभी हम तुरंत उसको कर लें, तो आप कैप्सूल कर सकते हो। लेकिन कैप्सूल में भी फिर भी उतना नहीं हो पाएगा जितना जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं। जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं, कैप्सूल भी उन्हीं को मदद करता है। तो फिर आप देख सकते हो, मैं भी रहता तो वही करता। मैं शुरू से ही पढ़ते हूँ, मेरे पास सारा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। मैं जनवरी से ही क्लास कर रहा था करंट अफेयर का, रोज़ रोज़ का मेरे पास नोट्स है। मैं उससे भी पढ़ूंगा और कैप्सूल से भी पढ़ूंगा, अगर मैं आरबी पीओ मेंस दे रहा होता तो।
क्योंकि मेरा तो लग नहीं रहा मैं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा तब तक डीवी का मेल आ ही जाएगा, तो मैं फिर ज्वाइनिंग के लिए चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर देता तो मैं यही स्ट्रेटजी करता। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें 20 टू 25 रहेगा, जो कि बहुत है। अगर इतना आप सही 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो तो आपको फिर आपके सिलेक्शन से आपको फिर बहुत मुश्किल है रोकना, क्योंकि कट ऑफ से भी थोड़ा नंबर ज़्यादा लाना पड़ता है। और इस बार टाइम 15 मिनट दिया है तो कट ऑफ इसका बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि पिछले साल ही मतलब 3 से 4 नंबर शायद कट ऑफ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर इतना ही था। तो और इसमें क्या होता है कि जीके में थोड़ा सा टफर साइड कर देता है कि 3 ऑप्शन देगा, उसके बाद एक दे देगा नन ऑफ दीज और एक दे देगा ऑल ऑफ दीज। आरआरबी पीओ का जीके आईबीपीएस पीओ एसपीआई पीओ से थोड़ा सा टफर हो जाता है ऑप्शन के मामले में, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन से खेलने लगता है वो लोग। क्योंकि मैंने पिछले साल दिया है ना, मुझे मालूम है, मेरा नंबर ही गया था, मेरा मेंस का स्कोर कार्ड आप जाके वीडियो पे देख सकते हो, मेरा नंबर शायद 8 या 9 नंबर था। तो जीके में बहुत कम नंबर आया था। खैर फिर भी हो गया, अब जो भी है। आप लोग अपना बता सकते हो कि आप लोग का अपना क्या स्ट्रेटेजी है, आप लोग क्या फॉलो करने वाले हो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं तब अगले वीडियो में। थैंक यू।